हेलो गाइस, दिस इज़ इशफाक। होप सब लोग ठीक होंगे। ये जो थ्योरम है ये मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। चलो इस थ्योरम में थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद इसका प्रूफ दिया जाएगा। ओके, तो ये थ्योरम क्या कहती है। एक पार्टीशन पी ये है यहाँ पे और उसका रिफाइनमेंट मुझे लेना है। सपोज मैंने यहाँ पे पी स्टार लिया है, जो फिर उसका लोअर सम है अंडर पार्टीशन पी स्टार, वो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू होगा लोअर सम अंडर पार्टीशन पी। ऐसी पार्टीशन जो मैंने रिफाइनमेंट लिया जो उसका अपर सम होगा वो हमेशा लेस आर इक्वल टू होगा इस अपर सम से। ओके, सो ये जो दो डिफिनेशन है ये आपको इस चैप्टर में थ्रू आउट यूज़ होगा। खाली याद क्या रखना है कि जब भी आप कोई रिफाइनमेंट लोगे जो उसका लोअर सम है अंडर दैट पार्टीशन वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू होगा लोअर सम अंडर पार्टीशन पी। तो जो भी रिफाइनमेंट आप लोगे उसका जो लोअर सम है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू होगा। सो मगर यहाँ पे मैं प्रूव करूँगा ये वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपके लिए असाइनमेंट है। ओके, ये खुद आप मतलब कर लेना। सो इस स्टेटमेंटों को, इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैं कुछ यहाँ पर सपोजिशन करता हूँ। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पर मैंने सपोजिशन क्या क्या किया। एक तो मैंने यहाँ पे बोला कि फंक्शन बॉन्डेड है किस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे। ओके, मेरी जो फंक्शन है ये इस इंटरवल पे बॉन्डेड है। ओके, और उसके बाद मैंने बोला कि अल्फा ऑफ एक्स ये जो मेरे पास है ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है इस पे। और इसके बाद एक पार्टीशन लेना है क्योंकि क्वेश्चन ही में क्या है पार्टीशन का जिक्र किया गया है और रिफाइनमेंट का भी। सो मैं एक पार्टीशन लेता हूँ पी, मतलब क्या लेना है मुझे, ए इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन, और इस जो आई थे इंटरवल है यहाँ पे मुझे वो मेंशन करना है एक्स आई माइनस वन एक्स आई अप टू एक्स एन इज इक्वल टू बी। ओके, बी द पार्टीशन ऑफ ए कामा बी से ना। जो ये जो पी स्टार है यहाँ पर ये क्या है, रिफाइनमेंट। सो पी स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पी। अगर ये रिफाइनमेंट है दैट मीन जो पी स्टार है एक तो ये पूरे पार्टीशन पी को कंटेन करेगा और कुछ एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। मगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक तो वो पी को कंटेन करता है और एक और पॉइंट जो एक्स्ट्रा होगा पी पी से। ओके, वन मोर पॉइंट अदर देन पी, दैट मैं बोलता हूँ वो सी पॉइंट है। मतलब एक पॉइंट कंटेन करता है, मतलब पी के एक तो ये पी करता है कंटेन और इसके बगैर एक और पॉइंट को कंटेन करता है, उसका नाम मैंने बोला यहाँ पे सी। और ये बोला कि सी जो है ना ये ith इंटरवल में लाई करता है, इसीलिए जो ith इंटरवल यहाँ पे है ये मैंने मेंशन यहाँ पे किया। तो दैट इम्प्लाई जो मेरा पी स्टार है ये क्या बन गया, एक्स वन एक्स टू एक्स आई माइनस वन, और जो ये सी है ना ये इसके बीच में आएगा। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे सी आएगा एक्स आई अप टू एक्स एन इज इक्वल टू बी। सिर्फ ये आपको मतलब ये सपोजिशन पहले याद रखना है क्या क्या सपोजिशन करना है। एक तो मैंने फंक्शन बाउंडेड ली और अल्फा ऑफ एक्स मोनोटोनिक लिया, उसके बाद मैंने पार्टीशन लिया, उस पार्टीशन में मैंने ith इंटरवल मेंशन किया, फिर उसके बाद मैंने पी स्टार रिफाइनमेंट लिया। तो रिफाइनमेंट का मतलब ही है कि एक पी करेगा कंटेन और कुछ एलिमेंट्स कंटेन करेगा। मगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक तो पी को कंटेन करेगा और एक और एलिमेंट एक्स्ट्रा कंटेन करेगा, उसको मैं सी यहाँ पे नाम रखता हूँ। तो जो मेरा जो रिफाइनमेंट जो वाला पार्टीशन है वो ऐसे बनेगा। चलो चलो आप देखिए यहाँ पे जो मेरा पार्टीशन पी था वो मैंने, और पार्टीशन जो रिफाइनमेंट था पी स्टार वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ऑन रियल लाइन। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पार्टीशन है, मतलब एक्स आई ये एक्स नॉट एक्स वन एक्स आई अप टू एक्स एन ऐसी। यहाँ पे भी ये जो पी स्टार जो मैंने रिफाइनमेंट रखा ये भी मैंने रिप्रेजेंट किया इस रियल लाइन पे। अब देखिए यहाँ पे मेरी जो फंक्शन है ये पूरे इंटरवल, जो मेरा पूरा इंटरवल है ए कामा बी, उस पे मेरी फंक्शन क्या है, बॉन्डेड पूरे ए कामा बी। दैट मीन जो फिर मैंने इसके सब इंटरवल लिए जैसे ये एक्स वन एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू या एक्स आई माइनस वन, ऐसे ही करके जो फंक्शन है ना ये इन पे भी बॉन्डेड होगी। ओके, जब पूरे एक इंटरवल पे फंक्शन बॉन्डेड है दैट में उसके सब इंटरवल्स पे भी फंक्शन मेरी बॉन्डेड होगी। दैट इम्प्लाइज फिर आई थी इंटरवल पे भी बॉन्डेड होगी, अगर फिर आई थी फिर इस इंटरवल पे भी बॉन्डेड होगी, फिर इस इंटरवल पे भी बॉन्डेड होगी। ओके, एक तो इस इंटरवल पे आई थे इंटरवल पे बॉन्डेड होगी और इस इंटरवल पे भी बॉन्डेड होगी, इस इंटरवल पे भी बॉन्डेड होगी। ओके, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, अगर बॉन्डेड होगी तो फिर फंक्शन का इन्फीमम सुप्रीमम वो यहाँ पे एग्जिस्ट होगा। लेट एम आई एंड एम आई बी द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ फंक्शन ऑन इंटरवल, किस इंटरवल पे, आई थे इंटरवल पे एक्स आई माइनस वन कामा एक्स आई। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी अब मैंने इस इंटरवल पे मैंने फंक्शन का बड़ा वैल्यू लिया एम आई, ये सबसे बड़ा वैल्यू है सुप्रीमम,
और जो एम आई है ये मैंने सबसे छोटा वैल्यू लिया। तो अब इस इंटरवल पे भी अगर पूरे इंटरवल पे फंक्शन मेरी क्या है बाउंडेड, फिर इस इंटरवल पे भी इसका सुप्रीम इन्फीमम होगा, इस पे भी इन्फीमम और सुप्रीमम, मगर यहाँ पे मुझे खाली यहाँ पे इसका सुप्रीमम की ज़रूरत है और यहाँ पे भी इसकी सुप्रीमम की ज़रूरत है। तो ये मैं बोलता हूँ लेट W1 एंड W2 बी दे। यहाँ पे सुप्रीमम भी मैं ले सकता था, मगर मुझे इस थर्म में इसकी ज़रूरत नहीं है, खाली मुझे सुप्रीमम से यहाँ पे डील करना है। लेट W1 W2 बी दे सुप्रीमम ऑफ फंक्शन ऑन इंटरवल। किस इंटरवल पे, मतलब इस पे मैंने इस इंटरवल पे मैंने बोला फंक्शन का बड़ा वैल्यू W1 है, तो किस इंटरवल पे xi माइनस 1 कामा सी, और ये W2 है ना, ये मैंने बोला C कामा xi पे है, ऑन सी कामा xi। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरा इंटरवल है, ये पूरा इंटरवल, इस पे मैंने फंक्शन का बड़ा वैल्यू रखा mi, तो ये जो इस इंटरवल का बड़ा वैल्यू है वो इससे छोटा होगा ना। ओके, अब एक बार और देखिए, ये जो इंटरवल है xi कामा xi, इस पे मैंने बोला फंक्शन का बड़ा वैल्यू mi है, तो इस इंटरवल पे मैंने बोला, इस इंटरवल पे मैंने बोला W1, जो पूरा जो mi है ना वो W1 होगा उससे छोटा या इक्वल, दैट इम्प्लाई ऐसे करके W2 भी होगा लेस आर इक्वल टू mi, क्योंकि जो फंक्शन का बड़ा वैल्यू है वो मैंने रखा इस इंटरवल पे, फंक्शन का बड़ा वैल्यू इस पूरे इंटरवल पे मैंने रखा mi, तो जो इस इंटरवल पे होगा ना, इस पूरे इंटरवल है ना, ये मेरा पूरा इंटरवल है, इस पे मैंने बोला कि mi इसका बड़ा वैल्यू है। जो ये इंटरवल है वो इस पूरे इंटरवल से, जो पूरे इंटरवल पे जो फंक्शन का बड़ा वैल्यू है वो उससे लेस आर इक्वल, ऐसे करके W2 भी होगा। तो फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि W1 माइनस mi इज लेस आर इक्वल टू 0, W2 माइनस mi इज लेस आर इक्वल टू 0। ओके, ये मेरे रिजल्ट में भी काम आएगा। चलो अब देखो, लेट अस यूपी, मुझे क्या दिखाना है वो मैंने मतलब अपर सम के लिए ये थ्योरम प्रूफ करूंगा। ओके, यूपी स्टार एफ माइनस अल्फा, लेट्स नाउ टेक माइनस यूपी एफ अल्फा। ओके, ये मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है। देखो पहले अगर आप इस दोनों पार्टीशन में देखोगे, ये जो अगर ये पोर्शन और इस वाले पोर्शन को आप निकालोगे तो पार्टीशन क्या, मतलब अगर ये दोनों इस मतलब पार्टीशन में आप ये वाला पोर्शन और इस पार्टीशन में ये वाला पोर्शन अगर आप निकालोगे तो पार्टीशन दोनों क्या बन जाते हैं, सिमिलर। तो अगर सिमिलर और ऊपर से ये क्या है माइनस में है, तो फिर ये कट हो जाएंगे, तो वहाँ क्या रहेगा एक, तो ये पार्टीशन का लेंथ और सुप्रीमम, और इस पार्टीशन का लेंथ सुप्रीमम, और इस पार्टीशन का लेंथ सुप्रीमम रहेगा, और उसी से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो एक, अगर आप अच्छी तरह से देखो, इस पार्टीशन में ये और ये अगर आप बाहर निकालोगे तो पार्टीशन क्या बन जाएगा, सिमिलर। मगर आपने पढ़ा है यूपी स्टार किसके इक्वल होता है, वो देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे इस ये, मगर ये कौन सा पार्टीशन है, ये है ना यूपी स्टार, पी स्टार, मतलब इस पार्टीशन की बात हो रही है। तो इसमें मैं काम करूँगा, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो यू पी एफ अल्फ़ा है वो इक्वल होता है समेशन ऑफ एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई। ओके, ये जो ith इंटरवल है ना, ये पूरा इंटरवल, मतलब ये मैं मतलब इस समेशन से निकालूंगा, तो वहाँ क्या बचेगा, जब ith इंटरवल निकालूंगा तो दैट इम्प्लाइज k इज़ नॉट इक्वल टू i, k इज़ अप टू 1 to n, वो बन जाएगा एम के डेल्टा अल्फ़ा के। अब निकला कौन, ये इंटरवल एक, तो ये इंटरवल, और यहाँ पे आपको याद रखना है जो अल्फ़ा ऑफ एक्स है ना, वो यहाँ पे आपको ट्रीट करना है एक्स। ओके, अल्फ़ा ऑफ एक्स यहाँ पे आपको ट्रीट करना है एक्स। ओके, अब यहाँ पे मैंने काम क्या, मैंने ith इंटरवल को बाहर निकाला, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला k इज़ नॉट इक्वल टू i, मतलब जो ith इंटरवल है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। फिर ऊपर से ये अपर सम की डेफिनेशन है, तो ये क्या करेगा काम, इसका फिर मतलब सुप्रीमम, वो क्या मैंने बोला अभी W1, और लेंथ ऑफ दिस इंटरवल वो क्या हो गया, वो हो गया डेल्टा अल्फ़ा, सॉरी वो बन जाएगा अल्फ़ा ऑफ c माइनस अल्फ़ा ऑफ x माइनस 1 प्लस W2 अल्फ़ा ऑफ x माइनस xi माइनस अल्फ़ा ऑफ c। ओके, प्लस माइनस फिर ये वाला UPF अल्फ़ा। अब UPF अल्फ़ा में काम करूँगा, ये यहाँ पे भी ये ith इंटरवल में बाहर निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा ith इंटरवल, यहाँ पे इसका यहाँ पे ये इंटरवल डिवाइड नहीं किया गया है। सो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ m के डेल्टा अल्फ़ा k इज़ रनिंग फ्रॉम 1, मगर k इज़ नॉट इक्वल टू i रनिंग फ्रॉम 1 to n, प्लस
यहाँ पे अब ith इंटरवल इसका मैक्सिमम और लेंथ ऑफ दिस इंटरवल वो क्या है एम आई, और लेंथ ऑफ दिस इंटरवल नहीं, लेंथ नहीं है सॉरी, डेल्टा अल्फा आई वो किसकी इक्वल है एक्स आई, सॉरी 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 यहाँ पे है इससे सॉरी, एक्स आई माइनस वन कामा एक्स आई, तो ये बन जाएगा अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस वन। ओके, अब काम कीजिए ये अगर, हाँ ये वाला, एक मिनट, एम के डेल्टा अल्फा के प्लस W1 अल्फा ऑफ, तो अल्फा ऑफ सी, यहाँ पे अल्फा ऑफ एक्स मैंने एक्स रखा है तो अल्फा ऑफ सी मतलब सी माइनस एक्स आई माइनस वन। ओके, प्लस W2 अल्फा ऑफ एक्स आई वो बन जाएगा एक्स आई माइनस अल्फा ऑफ सी विच इज इक्वल टू सी। अब ये माइनस सबको मल्टीप्लाई, माइनस एम के डेल्टा अल्फा के माइनस एम आई अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस वन। ओके, अब ये कैंसिल, यहाँ क्या बच गया अब देखिए यहाँ पे यू पी स्टार एफ अल्फा ये किसके इक्वल निकलेगा W1 सी माइनस एक्स आई प्लस W2 एक्स आई माइनस सी और माइनस एम आई एक्स आई माइनस वन। और जो ये बाकी है ना ये दोनों कट, क्योंकि आपका पार्टीशन इन दो अगर ये आप निकालोगे ये वाला सब इंटरवल और ये दो सब इंटरवल अगर पार्टीशन से निकालोगे जो फिर जो आपका अपर सम और अपर सम वो सेम ही बन जाता है, ये भी अपर सम सेम निकलेगा, इसका भी अपर सम सेम निकलेगा, जब माइनस में वो कट जाएंगे। ओके, इसीलिए मैंने ये ith इंटरवल यहाँ से बाहर निकाला। ओके, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये ऐसे ही रखता हूँ W1 सी माइनस एक्स आई माइनस वन प्लस W2 एक्स आई माइनस सी। अब यहाँ पे सॉरी माइनस है एम आई, अब ये एक्स आई है ना एक्स आई, इसको यहाँ पे मैं मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा सी से, माइनस सी प्लस सी माइनस एक्स आई माइनस वन। ओके, अब W1 सी माइनस एक्स आई माइनस वन W2 एक्स आई माइनस सी माइनस एम आई एक्स आई माइनस सी माइनस एम आई सी माइनस एक्स आई माइनस वन। ओके, अब यहाँ पे देखिए सी माइनस एक्स आई सी माइनस एक्स दोनों में कॉमन है, दैट एम्प्लॉय W1 माइनस एम आई सी माइनस एक्स आई माइनस वन प्लस ऐसे ही करके इस और इसमें एक्स आई माइनस सी दोनों में कॉमन है, तो डेट मीन W2 माइनस एम आई एक्स आई माइनस सी। ओके, अब यहाँ पे देखिए अभी मैंने बोला कि आपको W1 माइनस एम आई ये लेस आर इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे ही W2 माइनस ये वाला W, एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ W2 माइनस एम आई ये भी लेस आर इक्वल टू ज़ीरो है। और एक काम यहाँ पे याद रख ले, एक मिनट, ये जो है ना सी माइनस एक्स आई, तो ये जो c माइनस एक्स आई ये तो हमेशा ग्रेटर, अगर ये मतलब यहाँ पे मैं वन रखूँगा तो ये ऑलवेज हमें क्या रखना होता है इंक्रीजिंग, ये जो है ना अगर एक्स नॉट लेसर इक्वल टू एक्स वन होना चाहिए लेसर इक्वल टू एक्स टू, अगर ये वन है सपोज ये रखता हूँ टू, दैट एम्प्लॉयज ये जो ना c माइनस एक्स आई वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू होगा ज़ीरो, क्योंकि देखिए ये जो c है ना c किससे बड़ा है एक्स आई माइनस वन से, तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा। ऐसी यहाँ पे c माइनस एक्स आई माइनस वन हमेशा ग्रेटर इक्वल जीरो होगा, ऐसी एक्स आई माइनस सी ये भी हमेशा ग्रेटर जीरो होगा। अब देखो ये क्या है, अब ये टर्म जो है ना ये क्या है मेरे पास नेगेटिव, हाँ ये मेरे पास नेगेटिव ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव वो आएगा नेगेटिव, ऐसी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव वो भी आएगा नेगेटिव, नेगेटिव एड नेगेटिव वो तो आएगा नेगेटिव विच इज़ लेस आर इक्वल टू ज़ीरो। ओके, that implies UP star F alpha minus UPF alpha is less or equal to 0. That implies UP star F alpha is less or equal to UPF alpha. दिस इज आवर रिजल्ट। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मेरे पास ऑलरेडी नेगेटिव टर्म है, ये वाली मेरे पास नेगेटिव टर्म निकली, अब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ करूँगा वो तो नेगेटिव निकलेगा, ऐसी यहाँ पे भी ये तो पॉजिटिव ये तो नेगेटिव थी ये पॉजिटिव थी वो तो नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव और नेगेटिव को मैं ऐड करूँगा वो जो लास्ट पे आएगा ना वो वाली रिजल्ट जो आएगा ना वो हमेशा लेस आर इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ओके,
लेस आर इक्वल टू 0, दैट एम्प्लाइज इसी से हमारा रिजल्ट डन हो गया। ओके, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।